दर्पण यानी मिरर के बारे में समझते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण होता क्या है। तो किसी चिकने पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। किसी चिकने पॉलिशदार जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसे दर्पण है, वही दर्पण होता है। आईना को ही दर्पण बोला जाता है। दर्पण किसे कहते हैं, किसी चिकने पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। अब समझते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण प्रकार होता है, दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। बहुत सारे लोग बताते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, लेकिन समतल दर्पण अलग होता है और गोलीय दर्पण का वो दोनों प्रकार हो जाता है। उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण का प्रकार होता है। तो समझते हैं पहले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक प्लेन मिरर हो जाएगा, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर जिसका समतल हो, जैसे ऐसे हो जाता है ना, इस तरह का दर्पण होता है, इस तरह के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। आगे समझते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल दर्पण मिरर। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हो या किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोला हो, किसी खोखले गोले का बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इस तरह का दर्पण होता है। ठीक है, गोला जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर कैसे होता है, इस तरह का होगा, ये गोल है तो इसी को बांट कर हम बता देते हैं। अगर छांटेंगे तो इस तरह 2 गो भाग छट जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे रहता है दर्पण, एक इस तरह का दर्पण रहता है। इस तरह से रहता है। तो समझते हैं दर्पण किसे कहते हैं। ये तो समझ आ गया कि किसी चिकने पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण किससे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया गया उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बाहरी सतह कलई करना मतलब क्या होता है, तो ये हो गया दर्पण, इसका आंतरिक सतह ये है, अंदर क्या हुआ हो, कलई किया गया हो मतलब रंगा हो। ठीक है, अंदर ही रंगा गया हो, अंदर कलई किया गया हो या रंजित किया गया हो आंतरिक सतह को, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका आंतरिक सतह कलई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह, उत्तल में आंतरिक सतह और इसमें क्या बाहरी सतह,
इसका बाहरी सतह, उसमें था अंदर से कलई किया गया है, इसमें बाहर से बाहरी सतह कलई किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कलई करना मतलब रंगना, बाहर से ही कोई कोई शीशा देखिएगा तो बाहर से रंगा रहता है, कोई कोई बाहर नहीं अंदर से रंगा रहता है, ठीक है। तो जो अंदर से रंगा हो आंतरिक सतह उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका बाहरी सतह रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ आ गया? आगे देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अब दर्पण है, दोनों तो सेम ही है, दर्पण ही है, लेकिन इसका उपयोग अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, हेडलाइट में, नाक कान गला इसके इलाज में किया जाता है। नाक कान गला अगर खराब हो तो इसको अंदर देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण क्या होता है? हम लोग सैलून में जो दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, केस कटवाते हैं, तो उसमें जो जो लगा रहता है दर्पण बड़ा बड़ा, वो सब हजामती दर्पण रहता है। उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उसमें रहता है अवतल दर्पण। उसी तरह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग भी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होगा? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में, जितने भी गाड़ी रहते हैं ना, उसमें साइड मिरर में क्या रहता है? उत्तल दर्पण का उपयोग रहता है। बाइक हो उसमें साइड मिरर में रहता है उत्तल दर्पण, कोई भी गाड़ी हो उसके साइड में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गाड़ी होता है उसे पीछे देखना रहता है, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है इसके देखने के लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अगर बड़ा बनेगा तो बहुत दूर गाड़ी है तो छोटा दिखाई देगा। आप एक बैग आ गया सामने गाड़ी तो लगता है कि बहुत बड़ा बन गया है, तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ गया, इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।